हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का लॉसअ या मॉसअ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अविभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ही हम बना सकते हैं अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी की भी मॉसअ और लॉसअ। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं अविभाज्य संख्या क्या होती है। अविभाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या का परिभाषा हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम अविभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि एक और स्वयं, इसका मतलब हुआ जैसे कि अगर हम लिए 5 लिए तो उसमें एक से लगेगा भाग और 5 से लगेगा भाग, उसी को हम कहेंगे अविभाज्य संख्या। अगर उसके सिवाय कोई दूसरा संख्या से अगर भाग लगता है तो उसे हम अविभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो शुरू करते हैं इसका परिभाषा। पहले हम समझ लेते हैं इसका परिभाषा। लिखेंगे वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अविभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि अविभाज्य संख्या का परिभाषा वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा उसे हम कहेंगे अविभाज्य संख्या। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 ... etc। अब ये जो 2 है, 2 कैसे अविभाज्य संख्या है उसके बारे में भी समझेंगे। 2 में एक और 2 से भाग लगेगा इसलिए यह अविभाज्य संख्या है। ये जो 3 देख रहे हैं इसमें एक और 3 से भाग लेगा इसलिए ये भी अविभाज्य संख्या है। अगर हम बात करते हैं 4, यह अविभाज्य संख्या है या नहीं है उसके बारे में। ये जो 4 है इसमें 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। यानी इसमें 3 गो अंक से भाग लगा, 1, 2 और 4 से। इसमें लगना चाहिए था 1 और 4 से ही भाग, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, इसके कारण इसे हम अविभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो आगे हम समझते हैं। ये तो हम समझ गए अविभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अविभाज्य संख्या का एग्जाम्पल भी। अब इसमें हम बताना चाहेंगे एक नोट करके, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग में, 1 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है उसमें टोटल 25 अविभाज्य संख्या है। टोटल 25 अविभाज्य संख्या। कितना है अविभाज्य संख्या? 25। टोटल हुआ 25 अविभाज्य संख्या। 1 से लेके 100 तक अगर गिनती है तो उसमें 25 अविभाज्य संख्या है। ये तो हम समझ गए। अब आगे हम समझेंगे कि अविभाज्य संख्या जो है उसके द्वारा हम कैसे किसी का भी गुणनखंड करेंगे उनके बारे में। गुणनखंड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिए 8, इसका हमें करना है अविभाज्य गुणनखंड। तो अविभाज्य गुणनखंड में क्या बोले हैं, अविभाज्य संख्या कौन कौन होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है ... ये सब है अविभाज्य संख्या। इन्हीं सब अविभाज्य संख्याओं को लेकर हमें इसमें भाग देना है, उसी को हम कहेंगे अविभाज्य गुणनखंड विधि। जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, इस 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 2। अब हम इसे कैसे किए, इस साइड में आप 2 से इस तरह से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये पूरी तरह से कटा, ये जो आएगा उसी को हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद अपना आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो हम समझ गए। अब लिखेंगे यहाँ पे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। आप इसे इस तरह से भी लिख के छोड़ सकते हैं। अगर बोला जाए अविभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तब आपको करना क्या है, इसको एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो लिखेंगे 2 पर पावर 3। काहे कि 2 जो है वो 3 बार आए इसलिए लिखे हैं 2 पर पावर 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 16 लिए, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें 2 से लगेगा भाग। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसमें हम कैसे पता किए कि 2 ही से भाग लगेगा, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे रहे 0, 2, 4, 6, 8, ये सब अगर अंक रहेगा इकाई के स्थान पे तो उसमें 2 से भाग लेगा। इसे हम कहेंगे इकाई और इसे हम कहेंगे दहाई। इकाई के स्थान पे 6 है इसलिए इसमें 2 से भाग दिए हैं। अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, अब 3 से कैसे भाग लेगा उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर कोई भी अंक है जैसे 3 और 6, इसको जोड़ने के बाद 9 आया, अगर कोई संख्या है जिसे हम जोड़ेंगे और वो 3 के टेबल से कट जाएगा, यानी 3 के टेबल से वह विभाजित हो जाएगा, तो उसमें हम 3 से भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 16 है तो इसमें हम पता किए कि इकाई के स्थान पे 6 है इसलिए इसमें हम 2 से भाग देंगे तो 16 का आधा हो जाएगा 8, फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा
2। तो अब हमें लिखना क्या है, लिखेंगे 16 बराबर 1 2 3 और ये 4, ये सब जो आया है शुरू से लेके यहाँ तक, इन सब को हमें एक साथ गुणा करके लिखना है। ऐसे करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4। अब हमें करना क्या, इसे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, या फिर इसे 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं इस पे बनाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए वो तो छोटा छोटा था, अब थोड़ा बड़ा बड़ा लेते जाते हैं। जैसे ये 32 है, ये 64 है और ये 60 है। इसे हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 32 है, इसमें तो हम जान गए कि इकाई के स्थान पे 2 है, इसलिए इसमें 2 से भाग लिया, इसका आधा हो जाएगा 16 दूना 32, 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 करेंगे तो ये 4, ये फिर 2 करेंगे 2, ये हो गया। जब इसका करेंगे तो 2 करेंगे तो ये 32 दूना 64 हो जाएगा, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16 और 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से इस तरह से 2। उसके बाद हम यहाँ पे देखना चाहेंगे ये जो 60 है, इसमें आप 5 से भी भाग दे सकते हैं और 2 से भी दे सकते हैं। जब 2 से देंगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30, फिर अगर 2 से भाग दिए तो 30 का आधा हो जाएगा 15। फिर ये देखिए 15 जो है, इसमें आप 5 से भी भाग दे सकते हैं। अब 5 का भी कंडीशन जान लेते हैं कि आखिर 5 से हम किस में भाग देंगे उनके बारे में। 5 से हम तब भाग देंगे जब इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहे। इकाई के स्थान पे 0 या 5 रहेगा तब हम 5 से भाग दे सकते हैं। इसे हम कहेंगे इकाई, और ये दहाई। तो इकाई के स्थान पे 5 है तो आप इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 15 खोजेंगे तो ये 3 बार में होगा। अब इसे हम बारी बारी से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 32 है तो 32 बराबर क्या क्या आया है, 1 2 3 4 और 5 को 2 है, तो 1 2 2 गो 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया पूरी तरह से कंप्लीट। अब इस 64 को लिखेंगे पहले, और 64 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। जिस जिस संख्याओं से हम भाग देते हैं उन सारी संख्याओं को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब अंतिम और आखिरी बचा है 60। अब इसे हम कैसे बनाना है उसके बारे में समझते हैं। इन 60 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, इस तरह से। ये हो गया इसका आंसर। अगर आप इसे और भी अच्छी तरह से बनाना चाहेंगे, आगे और करना चाहेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 3। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना। अभाज्य गुणनखंड विधि हम कैसे बनाते हैं उनके बारे में था ये अभाज्य गुणनखंड। अब हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड तो हम समझ गए, लेकिन ये छोटा था, बहुत ही छोटा। अब थोड़ा बड़ा बड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिए 200, अब इसे हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। और यहाँ पे है 400 और यहाँ पे है 800, इसे हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में। जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये इसका आधा हो जाएगा 100, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर 2 से लगेगा तो ये हो जाएगा 25, ये 5 के टेबल से लगेगा तो 25, ये हो गया। जब इसमें हम 2 से देंगे तो 400 का आधा हो जाएगा 200, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से 25 और ये 5 से 25, ये कंप्लीट। अब हमें करना क्या है, जब इसको हम बनाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा 400, फिर 2 करेंगे तो ये 200, फिर 2 करेंगे ये 100, फिर 2 करेंगे ये 50, फिर 2 करेंगे ये 25 और यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो 25, इस तरह से ये कंप्लीट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 200 है तो पहले 200 को लिख लेंगे। 200 को लिख लिए। अब एक तरफ से जो भी चीज़ आया उन सबको हम बारी बारी से यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला कितना 2 है, 1 2 3 4, मतलब 3 गो 2 है, 2 गो 5 है, तो 1 2 3, 3 गो 2 हो गया। अब 2 गो 5, इस तरह से हम 2 गो 5 लिख लिए, कंप्लीट। अब यहाँ पे है 400, तो 400 को हम इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4, 4 गो 2 है तो 1 2 3 और 4, ये तो 4 गो 2 हो गया। 2 गो 5 भी है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5। अब ये जो 800 है इसको हम नीचे लिख देते हैं। ये 800 कैसे लिखें, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 है तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 गो 2 हो गया। अब 2 गो 5 है, यहाँ पे 2 गो 5 भी इस तरह से लिख देंगे। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हम ये समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। इसे हम पहले मिटा देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि है यहाँ पे, इसके जरिए हम सीखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। सिर्फ अभी पहले एलसीएम ही सीख लेते हैं, उसके बाद एचसीएफ सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिए हैं
16 और ये 8, ये पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 16 32, इस तरह से। अब इसे हमें इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे अलग, 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे तो ये 4, 2 करेंगे 2, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 से 4, यहाँ पे 2 से 2, इस तरह से। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले 16 है तो 16 बराबर लिखेंगे, और यहाँ पे 8 है तो 8 बराबर लिखेंगे, इस तरह से कर दिए। अब 16 में जो हम जिस जिस संख्या से भाग दिए उन सबको हमें यहाँ पे लिखना है। 1 2 3 4, 4 को हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं पहले, इस तरह से लिख दिए। अब ये जो 8 है इसमें कौन कौन अंक से भाग दिए? 1 2 3, इससे हम इसमें भाग दिए थे, ठीक। अब हमें लिखना है 16,8 का LCM बराबर, यानी 16 और 8 जो है इसका हम अब LCM निकालने वाले हैं। तो जो मिलेगा पहले मिला देते हैं, इस तरह से एक मिला, यहाँ से दूसरा और यहाँ से तीसरा। इसका कंडीशन क्या होता है एलसीएम का, उसको हम सबसे पहले समझेंगे। एलसीएम का कहना है जो मिलेगा उसमें से एक लिखना है, और यहाँ पे देख लेते हैं, और जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम का कंडीशन यह है कि जो मिलेगा, जब 2 को मिलेगा आपस में तो उसमें से हमें एक लिखना है, और अंतिम में जो बाकी बच जाएगा उसे भी लिखना है। एलसीएम में इसमें से 2 को मिल रहा है तो 1 2 को बाहर कर लेंगे, इसमें भी 2 2 मिला तो 1 2 को बाहर कर लेंगे, इसमें भी 2 2 मिला तो 1 2 को बाहर कर लेंगे, और अंतिम में जो ये बाकी बच गया तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे और गुना कर देंगे। सबसे पहले हम इसे गुना करते हैं, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा, और 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, 8 गुना 2 करेंगे तो 16, ये हो गया इसका एलसीएम। अब हमें इसे बनाना है 16 और 32 का। जब हम 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो ये हो जाएगा 8, 2 से ये 4, 2 से 2, इसे हम लिखेंगे 32 को इस तरह से, 2 से ये 16 दूना 32, 2 से ये 8 दूना 16, 2 से 4, फिर 2 करेंगे 2, ये हो गया कंप्लीट। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 32 बराबर लिखेंगे 2 गुना 1 2 3 4, 5 गो 2 है तो 1 2 हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो, और ये 5 गो 2 कंप्लीट। अब हमें देखना क्या है? यहाँ पे देखेंगे इसमें से 1 2 मिला, यहाँ पर भी 1 2 मिला, यहाँ पर भी मिला, और यहाँ पर भी मिला, तब लिखेंगे 16,32 का LCM बराबर हो जाएगा। इसमें से जब 2 को 2 मिला तो 1 2 बाहर, इसमें से भी 1 2 बाहर, फिर इसमें से भी 1 2 बाहर करेंगे, फिर इसमें से भी 1 2 बाहर करेंगे, और अंतिम में जो 2 बचा उसको भी लिख देंगे। तो हमें करना क्या है? इसको गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यही हो गया इसका LCM। अब तो आप LCM समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे HCF के बारे में, यानी मौसों के बारे में। इसको हम कहेंगे हिंदी में लौसौ। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मौसों पे। मौसो जो है इसे आप हिंदी में महत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं, इसे HCF भी कह सकते हैं, HCF। अब इसमें जैसे हम 2 क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 24 लिए और यहाँ पे 12 लिए, इस तरह से क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं 6 और यहाँ पे 18, इस तरह से। अब हमें करना क्या है? इसमें से हमें निकालना है मौसो। मौसो कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझते हैं। पहले 24 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 करेंगे तो ये 6 दूना 12, 2 से 2 3 6, ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम करने वाले हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। जब 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 2 करेंगे ये 3, इस तरह से। ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि। तब हमें करना क्या है? यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर, जो अंक आया है पहले उसको लिख देते हैं, इस तरह से लिख दिए। 3 को 2 है और 1 को 3 है, लिख दिए। यहाँ पे 12 है तो 12 को भी लिखेंगे पहले, 2 2 और 3, 2 2 और 3। अब मौसों का कंडीशन क्या होता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो मौसों का कंडीशन यह होता है कि जो दोनों मिलेगा उसमें से मात्र एक लिखना है, दोनों में जो मिलेगा उसी में से एक, और जो बाकी बचेगा हमें उसे नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 मिला, यहाँ पर भी ये 2 मिला,
और इधर से गया इस तरह से इसमें मिल गया, यानी 3 इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हम इसमें से एक 3 को ले लेंगे। जैसे 2 है तो एक 2 को बाहर करेंगे, इसमें भी 2 है तो एक 2 को बाहर करेंगे, ये दोनों मिला तो इसमें से भी एक को बाहर। एलसीएम में क्या कंडीशन था कि जो मिलेगा उसे भी लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखना है, लेकिन मौसों का उसका उल्टा है, जो मिलेगा उसी को सिर्फ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 मिला तो एक 2 बाहर, इसमें भी 2 मिला तो एक 2 बाहर, और यहाँ पे 3 मिला तो एक 3 बाहर। ये जो बाकी बचा है 2, इसे हमें नहीं लिखना है, तब हम इसे गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 4 और 4 तिया 12, यही हो गया आंसर। अब हम यहाँ पे 6 और 18 जो है इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, ये तो एक ही बार में बन गया, हौला है बहुत। यहाँ पे 18 है, इसमें 2 से करेंगे तो 9 बर 9 दूना 18, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। तब हम यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर 2 गुना 3, और 18 बराबर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे मौसों बराबर, मौसों बराबर हो जाएगा, एक को पहले मिला और यहाँ से दूसरा, यानी 2 गुना 3। ये जो बाकी बचा 3, इसको हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे एक और 3 रहता तब इन दोनों को मिला के एक और 3 को बाहर कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको हम गुना करेंगे 3 गुना 2, ये हो जाएगा 6, यही हो गया आंसर। हम इस वीडियो में क्या क्या सीखे, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकाली जाती है, उनके बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें।